सत श्री अकाल भाजी, नमस्कार जी। तो बात स्ट्रगल की कर रहा हूँ। मैंने देखा सर, बॉम्बे में दूर दराज से लोग अपने सपने पूरे करने आते हैं, स्ट्रगल करने, लेकिन कुछ लोग फिल्मों की चकाचौंध को देकर आ जाते हैं। जो कलाकार नहीं होते, लेकिन हर को शत्रु साहब बनना है, अमिताभ बच्चन बनना है, शाहरुख खान बनना है, कलाकारी नहीं होती, फिर भी आ जाते धक्के खाने। उनके साथ कॉमेडी कैसे होती है? सबसे पहले वो स्टेशन पर जब आते हैं तो ज़मीन चूमते हैं। अब मुझे हीरो बनने से कोई नहीं रोक सकता। धरती माँ का आशीर्वाद आ गया। कुली, सामान उठाओ। कुली, सर सामान कहाँ है? अम्मी सामान किधर है? कुछ तो जाते हैं ना, पोर्टफोलियो कराते हैं सबसे पहले बॉडी बिल्डिंग स्टाइल में। अच्छा, ऑफिसों में बांट देते हैं भाजी। तो जब डायरेक्टर बुलाता है ना, 6 महीने बाद कॉल आती है, डिप्रेशन हो जाता है, कॉल नहीं आती। जब बुलाता है डायरेक्टर नहीं पहचानता, सिकुड़ जाते हैं बेचारे। भाई साहब, इनको बुलाया मैंने, इनको। मैं हूं सर, ये आप हैं? यहाँ पर तो सलमान खान लग रहे, अब तो कैस्टो मुखर्जी बने हुए। पंजाब से आए थे तब, मतलब खाते पीते थे ही तब की फोटो है, मतलब स्ट्रगल कर सुकुड़ गए जी, काम नहीं मिलता है। भरे पड़े होते हैं, भरे डिप्रेशन से। तो मुझे भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ा यहाँ पे आने के लिए। जैसे मैं यहाँ पर आया, डायरेक्टर साहब से मिला, ने कहा देखो भी जसवंत, यहाँ पर लाफ्टर में आया ना, किसी की नकल नहीं करनी एक्टर की, किसी की आवाज़ नहीं निकालनी। मैं कहा ये तो सर क्यों, नकल क्यों नहीं करनी? कहते यार एक्टर लोग हमसे परेशान होते हैं, क्या हमारा मजाक उड़ाते रहते हो यार। मैं कहा सर ये बात है तो उनकी परमिशन ले आता हूँ ना, उनकी इजाज़त ले आता हूँ। सबसे पहले मैं हमारे पंजाब के देसी की रुस्तम हिंदारा सिंह के पास गया। मैंने कहा परमिशन ले लें पहले। मैं कहा जी पैरी पहनना सर? पै जाओ भाई। मैं कहा सर वो कुछ बोलने की जरूरत नहीं, मुझे पता है तुम क्या कहना चाहते हो। मैं कहा सर आपको कैसे पता? क्योंकि हमारी उम्र में चेहरा देख के पता चल जाता है कि लड़का लड़की में क्या चल रहा है। तुम्हारे अंदर एक चुटकुला चल रहा है, लेकिन सुनाना मत। मैं कहा सर क्यों? 10 बार पहले सुना हुआ, बोर हो चुका हूं मैं। बकवास कर रहे। मैं कहा सर वो परमिशन लेनी थी आपकी आवाज की। अगर नकल करनी है मेरी सेहत की करो, मेरी पहलवानी की करो, मेरी खुराक की करो। तुम क्या जानो कबड्डी क्या होती है? मैं कहा सर कबड्डी नहीं कॉमेडी, बकवास बंद करो, पहलवान तुम हो क्या? मैं कहा सर वो तो आप ही हैं एक्चुअली सर, प्लीज़ जितने भी, मैं क्या ये पंजाब के आर्टिस्ट सभी लाफ्टर में आ गए। अब लोग मुझे वहाँ तंग करते, तू क्यों नहीं जाता, तू क्यों नहीं जाता? भाई मैं फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ सर। भाई सेम टू मी, तुमने मुझे इमोशनल कर दिया बेटे। मैं कहा सर आपको कैसे? जिस तरह तुम्हें लोग तंग करते हैं भी लाफ्टर में क्यों नहीं जाता, मुझे भी लोग कहते हैं देखो खली का अमेरिका पहुंच गया और तू यहाँ पर दादे के रोल कर रहे हो। जाओ बेटे, जय श्री राम। उनके आगे गया मैं, सन्नी पाजी हमारे पंजाब के। मैं कहा ये तो दे ही देंगे। अच्छा हमने जैसे डोर बेल लगाई होती ना अपने घर, इन्होंने अपने स्टाइल की बेल लगाई थी। मैं गया, कुत्ते कमीने। मैं कहा यार ये कैसी बेल? ओए! मैं कहा सन्नी पाजी मुझे पता है कि पंजाब से घटिया बंदा यहाँ पर आया है, क्योंकि अपने बंदों के हिसाब से बेल लगाई हुई है। क्या है यहाँ पे? मैं कहा पाजी मैं तो आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, देखिए नरसिम्हा फिल्म तक डोले पे शेर भी बनाया है, लेकिन ये तो बिल्ली लग रही है। मैं कहा पाजी आपका इतना बड़ा डोला या डोली बिल्ली लगेगी? मैं कहा पाजी की आपकी आवाज़ की नकल ओए दुनिया में तारीख शाहिद है, नकल के किसी जंग नहीं जीती। मैं कहा पाजी मैं पहले बड़ा परेशान हूँ, प्लीज़। पंजाब में कोई काम नहीं है, वेला हूँ, लोग गालियाँ निकालते हैं, मैं सोचता चलो लाफ्टर में चला जाऊँ। अगर ऐसी बात है तो मेरे बाबू जी को भी ले जाओ, वो भी आजकल फ्री हैं। जी उनकी अपनी परेशानी। उसके आगे मैं अक्षय कुमार जी के बंगले पे गया। मैंने कहा चलो ये बढ़िया बात है, ये तो कर ही देंगे। मैं कहा सर मैं कम इन? वेलकम वेलकम। अबे सुअर की औलाद, मैं तो गाना गा रहा हूँ, किधर मुंह उठा के आ रहा है? मैं कहा सर वो आपकी लाफ्टर में जाना था, नकल करने की परमिशन। इस चक्कर क्या जिसको देखो साला कॉमेडियन बनने चला है, मजाक बना रखा तुम लोगों ने। देखो सबसे बड़ा कॉमेडियन मैं हूं, 35 करोड़ मांगता हूं, वो बहुत अलग है, मिलते नहीं। देखो तुम्हारा ऑडिशन मैं लूंगा, अगर तुमने गलत जवाब दिया थप्पड़ पड़ेंगे, थप्पड़।
मैं कहा ये कहाँ फंस गया यार। सबसे पहला सवाल, तुम्हारे सामने एक फ्रिज है, उसमें हाथी को कैसे बंद करोगे बताओ। मैं कहा हाथी को नहीं, चलो ऊंट को ले लो। मैं कैसे, उल्लू के बड़े ढक्कन को बंद कर दे, इसमें क्या है। अब दूसरा सवाल, उसी हाथी को अब दोबारा कैसे बंद करोगे बताओ। मैं कहा भाई आप ही के स्टाइल से, ढक्कन खोलूंगा बंद। ऊंट को निकाला तूने, पहले जगह तो खाली कर, बकवास कर रहा है। अब तीसरा सवाल, जंगल में शेर राजा ने शादी की, सभी बाराती बन के आए, लेकिन एक जानवर नहीं आया, बताओ कौन। मैं कहा भाई मुझे क्या पता। उल्लू के बटे हाथी को निकाला तूने फ्रिज से, अभी तक अंदर बैठा है, निकाले तभी जाएगा, बकवास कर रहा है। अब चौथा और आखिरी सवाल, तेरे सामने एक तालाब है, उसमें जंगली मगरमच्छ है, तूने बिना कश्ती के पार जाना है, कैसे जाएगा। भाई मुझे, उल्लू के पट्टे सारे मगरमच्छ बारात में गए, जब दफा हो जा, खाली पड़ा है। अजी इतना परेशान हो गया, मैं कहा वाकई बॉम्बे में बहुत स्ट्रगल है। तो मैं इसके आगे, मेरा सुनील शेट्टी साहब से बहुत प्यार है, तो मैं वहां पर गया ना, तो मैंने जाते ही मैं क्या, नमस्कार अन्ना। ए पक्का नाम लो, पक्का, ये कच्चा नाम है मेरा। नमस्कार शेट्टी साहब। सुनील शेट्टी जी बोलो, लगता है तुम्हें बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है। मैं कहा सर वो आपकी लाफ्टर में तो जाओ, मैंने कब मना किया। मैं कहा सर वो आपकी परमिशन लेनी थी, आपकी आवाज की नकल। खबर था मेरी आवाज की नकल की, साले जला के राख कर दूंगा। खून खोलता जब मैं लाफ्टर देखता हूं तो। क्या हमारा मजाक उड़ाते थे वहां पे। उस सुनील पाल को भी नहीं छोड़ूंगा। ऐसे कब करता हूं मैं, कब करता हूं ऐसे। सारा मजाक बना के रखा है। अभी बताइए सिद्धू साहब, बताइए कब करता हूँ ऐसे। मेरा बच्चा मुझे छेड़ता है, पापा। मैं अपनी बीवी से कहता हूँ आई लव यू कह दिया। स्पॉट बॉय तक कहते हैं शेट्टी साहब आपका शॉट रेडी हो। क्या चूना काम करके रख दिया सालों तुम लोगों ने। मैं कहा अच्छा सर फिर मैं चलता हूँ। रुको, क्या मैं भी जा सकता हूँ लाफ्टर में। वेलकम। चुटकुले सुनाने है ना, मैं भी सुना सकता हूँ। कल ही मैंने गृह शोभा में पढ़ा था, अध्यापक छात्र से कल क्यों नहीं आए। छात्र, हमारी मुर्गी ने अंडा दिया। अध्यापक, इसमें बड़ी बात कौन सी है। छात्र, तो आप दे के दिखाओ। हंसता क्यों नहीं बे। मैं कहा भाई सिद्धू साहब वाला शेखर वाला सुनाओ।